नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज एक ऐसे विद्यालय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। जी हाँ, एक ऐसा विद्यालय जहां की बच्चियां सरकार की योजनाओं के साथ जुड़कर देश विदेशों में भी नाम रोशन किया है, जो परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के नाम से संचालित है। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। इस योजना के तहत देश के पिछड़े वर्ग और गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस योजना का शुभारंभ 2004 में बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम और महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए की गई। फिर 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग भाग के रूप में विलय किया गया। इस विद्यालय में 75% सीट अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए एवं बाकी की 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए रिजर्व होती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग अलग मॉडल में संचालित है। एक मॉडल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक संचालित है, तो वहीं दूसरी मॉडल में 12वीं तक शिक्षा दी जाती है। अब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर इसे 12वीं तक किया जा रहा है। इस योजना के संचालन में 75% राशि केंद्र सरकार की और 25% राशि राज्य मद से प्राप्त होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 11 वर्ष से ऊपर की बच्चियों का इसमें नामांकन होता है। इसमें ज़्यादातर मजबूर बच्चियों को प्राथमिकता दी जाती है। पंचायत से प्रखंड और जिला स्तर पर सर्वे कर बच्चियों को तलाश कर नामांकन इसमें किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ऐसी बच्चियां जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने हर प्रखंड में एक कस्तूरबा विद्यालय चलाने की योजना बनाई है और बहुत सारे जिला में इसका संचालन हो भी रहा है। कस्तूरबा विद्यालय में मुफ्त शिक्षा के साथ आवासन की भी सुविधा प्रदान की है, जिसमें मेनू के अनुसार भोजन, समय समय पर बच्चियों के लिए ड्रेस इत्यादि एवं दैनिक यूज की सभी सामग्रियां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही बच्चियों के खाते में स्टाइपेंड की राशि के साथ साथ जब तक बच्चियां इस विद्यालय में नामांकित रहती है उनके लिए बीमा की भी सुविधा उपलब्ध होती है। इस विद्यालय में सरकार के द्वारा समय समय पर अलग अलग स्थल पर बच्चियों को भ्रमण भी करवाई जाती है, जिससे बच्चियों में बाहरी ज्ञान से भी रूबरू हो सके। बच्चियां आत्मरक्षा के लिए कराटे, वुशु को भी ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। साथ ही साथ कला नृत्य की भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विद्यालय की बच्चियों के द्वारा समय समय पर कला एवं अपने प्रदर्शन पर अपने हुनर को हर जगह साबित किया है। इस विद्यालय की बच्चियां राज्य से लेकर देश तक अपना परचम लहराई है। इस विद्यालय के संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण समय समय पर किया जाता है और उन्हें नई नई गाइडलाइन से रूबरू कराई जाती है और सफल संचालन के लिए दिशा निर्देश उनके द्वारा दी जाती है और कर्मचारियों को भी समय समय पर सफल संचालन के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत कर भारत सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है वो काफ़ी ही प्रशंसा युक्त है, जिसमें कमज़ोर वर्ग की बालिकाएं भी शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। विद्यालय के सफल संचालन को देखते हुए हम सरकार से विशेष आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली और भी जो आवासीय विद्यालय हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, समीदुल्ला विद्यालय और भी बहुत सारे आवासीय विद्यालय हैं, उन्हीं विद्यालय के तर्ज पर इन्हें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और साथ ही साथ यहाँ के कर्मी को भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए।